तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल लिखा हुआ है और ये सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, शंकु। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। उसके बाद यहाँ पर शंकु बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शंकु बना लिया है। यहाँ पर दिया गया है सवाल में, जो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 5 सेमी है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है, ये शंकु की त्रिज्या होती है। यहाँ पर इसको r मान लेते हैं और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, इसको हम मान लेते हैं h। उसके बाद इसमें ये जो ढालदार ऊंचाई होती है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम L से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की, और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान हमें दिया गया है, यानी h का मान हमें दिया गया है। कितना है, 5 सेमी, ये हमें दिया गया है। हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु का आधार क्या होता है, आधार का मतलब ये नीचे वाला ये पूरा भाग, यहाँ पर ये पूरा भाग आधार होता है। ये शंकु का ये पूरा भाग जो है ये शंकु का आधार है। और ये आधार जो होता है ये वृत्ताकार होता है, ये वृत्त के आकार का होता है। तो शंकु के आधार की परिधि किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की परिधि, शंकु की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो शंकु की परिधि जो होगी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ पर मान रख देते हैं शंकु की परिधि, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, इसका मान दिया गया है 24 पाई। यहाँ 24 पाई लिखेंगे बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 24/2 बराबर r। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 24 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 12। 2 1 2 और 2 1 2, 2 दूना 4, तो 12 सेमी। ये हमें त्रिज्या का मान यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। यहाँ मान रख देंगे 1/3 पाई r का मान अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया 12। तो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 12 गुणा 12, r² है तो 12 का स्क्वायर होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 इंटू h का मान कितना, 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर पाई 4 12 और 5 सबको गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 12, 4 गुणे 12 गुणे 5 और गुणे में पाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 पंचे 60 और 60 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 6 चौके 24 240 और पाई सेमी क्यूब या फिर घन सेमी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 240 पाई सेमी क्यूब या फिर 240 पाई घन सेमी। ये शंकु का आयतन हो जाएगा।